आग जो घर से उठी थी। 1857 की एक कहानी। गांव का नाम था बिसनपुर। सुबह का समय था। धूप हल्की हल्की खेतों पर उतर रही थी, लेकिन उस घर के आंगन में अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। आंगन के बीचों बीच बैठी थी गौरी। सफेद साड़ी में, बिना गहनों के, माथे से सिंदूर मिटा दिया गया था, जैसे उसकी जिंदगी से रंग छीन ली गए हों। उसकी उम्र थी बस 16 साल, लेकिन समाज ने उसे विधवा बना दिया था। तुम अब शुभ नहीं रही। अब से तू बाहर नहीं निकलेगी, सास ने कठोर आवाज में कहा। किसी शादी ब्याह में मत जाना, तेरी छाया भी अपशगुन है। गौरी ने कुछ नहीं कहा। कहती भी कैसे? उसे बचपन से यही सिखाया गया था। औरत की आवाज नहीं होती, बस उसका फर्ज होता है। एक और चिता गांव में अचानक शोर मचा। राम दुलारी के पति की मौत हो गई। लोग दौड़ पड़े। गौरी भी चुपके से दीवार के पीछे खड़ी हो गई। उसने देखा, राम दुलारी को जबरदस्ती चिता की तरफ घसीटा जा रहा था। मुझे मत जलाओ, मैं जीना चाहती हूं। राम दुलारी चीख रही थी, लेकिन भीड़ चिल्ला रही थी। सती होना धर्म है। गौरी का दिल कांप गया। उसने पहली बार सोचा, क्या सच में औरत की जिंदगी की कोई कीमत नहीं? बदलाव की आंधी कुछ महीनों बाद गांव में खबर आई। अंग्रेजों ने सती प्रथा बंद कर दी और विधवा पुनर्विवाह की अनुमति दे दी। गांव में हड़कंप मच गया। चौपाल पर बहस शुरू हो गई। ये अंग्रेज हमारी परंपरा खत्म कर रहे हैं, धर्म खतरे में है, ये सब गलत है। सैनिक वीरेंद्र भी वहीं बैठा था। वह ईस्ट इंडिया कंपनी की फौज में था, लेकिन दिल से हिंदुस्तानी। उसने गुस्से में कहा, आज ये सती बंद कर रहे हैं, कल हमारे धर्म को मिटा देंगे। सबने हामी भरी। लेकिन सच क्या था? उसी रात वीरेंद्र अपने घर लौटा। उसने अपनी छोटी बहन राधा को देखा, जो 14 साल की थी और हाल ही में विधवा हो चुकी थी। सफेद कपड़े, सूनी आंखें, जैसे वो जिंदा होते हुए भी मर चुकी हो। भाया, राधा ने धीरे से कहा, क्या मैं फिर से हंस सकती हूं कभी? वीरेंद्र चुप रह गया। उसके पास कोई जवाब नहीं था। अंदर का संघर्ष अगले दिन फौज में चर्चा हो रही थी। हम अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करेंगे, उन्होंने हमारी परंपरा में दखल दिया है। वीरेंद्र भी गुस्से में था। लेकिन अचानक उसे गौरी और राधा का चेहरा याद आया। वो सोचने लगा, अगर सती गलत है तो उसे रोकना गलत कैसे? अगर विधवा को जीने का हक मिल रहा है तो यह गलत क्यों? उसका दिमाग और दिल आपस में लड़ रहे थे। एक चिंगारी कुछ दिनों बाद गांव में एक घटना हुई जिसने सब बदल दिया। एक बुजुर्ग पंडित ने अपनी बहू को, जो विधवा थी, दूसरी शादी करने की इजाजत दे दी। पूरा गांव भड़क उठा। यह अधर्म है, इसे गांव से निकालो। लेकिन उस लड़की के चेहरे पर पहली बार मुस्कान थी। वो डर नहीं रही थी। और फिर क्रांति 1857 का साल आ गया। देश भर में विद्रोह शुरू हो गया। सैनिकों ने बंदूक उठा ली। वीरेंद्र भी उनमें शामिल था। लेकिन उसकी लड़ाई सिर्फ अंग्रेजों से नहीं थी, उसकी लड़ाई अपने ही समाज से भी थी। एक फैसला जब बगावत शुरू हुई तो गांव के कुछ लोग बोले, पहले उन लोगों को सजा देंगे जो अंग्रेजों के कानून मानते हैं। उनका निशाना था वही विधवा लड़की और उसका नया पति। भीड़ उन्हें मारने जा रही थी। तभी वीरेंद्र बीच में आ गया। रुको, यह गलत है, उसने जोर से कहा। तू अंग्रेजों का साथ दे रहा है। भीड़ चिल्लाई। वीरेंद्र ने कहा, नहीं, मैं इंसानियत का साथ दे रहा हूं। सच्चाई की आवाज। अगर एक औरत को जिंदा जलाना धर्म है, तो ऐसा धर्म किस काम का? अगर एक लड़की को पूरी जिंदगी सजा देना परंपरा है, तो ऐसी परंपरा क्यों? भीड़ चुप हो गई। किसी के पास जवाब नहीं था। असली क्रांति उस दिन गांव में दो क्रांतियां हुईं, एक अंग्रेजों के खिलाफ और एक सोच के खिलाफ। गौरी ने पहली बार अपने सफेद आंचल को हटाया और आसमान की तरफ देखा। उसे लगा जैसे वो फिर से जी सकती है। अंत या शुरुआत? 1857 की क्रांति इतिहास में दर्ज हो गई। लोग कहते हैं ये सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ बगावत थी, लेकिन सच ये भी था, ये उन औरतों की खामोश चीखों की गूंज थी जो सदियों से दबाई गई थी। अंतिम पंक्तियां कभी कभी क्रांति तलवार से नहीं, सोच से होती है। और उस दिन एक सैनिक ने सिर्फ बंदूक नहीं उठाई थी, उसने इंसानियत को चुना था।